बार नहीं, 2024 ही नहीं, 2024 ही नहीं, 2029 में भी नहीं मोदी सरकार बदलेगा। हम लोगों ने वोट दिया गुजरात मॉडल पर, दिया वोट, और मैं गुजरात में भी रहा हूँ, मोदी जी के साथ भी रहा हूँ 2013 में। लेकिन कभी भी बिहारी होने के नाते ये सोचिए कि हमारे यहाँ कितने रोजगार पैदा किया। एज ए नरेंद्र मोदी, हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही वोट दिया। एज ए नेशनल सिक्योरिटी गार्ड मैं रहा हूँ उनके साथ। तो बताइए कि वहाँ की उन्नति को, प्रगति को देख के हमने 40 सांसद यहाँ से पहुँचाया। 40 सांसदों का राज्य बिहार है ना जी। तो बताइए कि हमारे यहाँ गुजरात क्यों नहीं बना। हम तो सांसद पहुँचा रहे हैं, आइए इधर आइए, हम सांसद पहुँचा रहे हैं और उन सांसदों का काम क्या है। बाबू पहले रोजगार ढूंढ तब मेट्रो में चढ़ने के लायक बनेगा। हम भी वोट देंगे कमल छाप पे, लेकिन ये सोचना है कि फिर से कमल छाप पे देंगे तो 40 लोग हमारे लिए क्या करेंगे। इस बार हमारे यहाँ आएंगे ना आर.के. सिंह, तो हम पूछेंगे। मुझे एजुकेशन चाहिए, रोजगार चाहिए और यहाँ पे इंडस्ट्री चाहिए। कोई भी पार्टी हो, कोई भी नेता हो। क्या किया फाइनल? किसने किया फाइनल? नरेंद्र मोदी आया, झंडा लहरा दिया के बार में। हिंदुस्तान के लिए उसने जितना बार बढ़िया सोचा है उसके जैसा कोई नहीं। 370 धारा हटा दिया। आपको आज़ादी लेने के लिए वो तरीका सिखा रहा है और आप बात बोल रहे हैं। उन्होंने ऐसा कानून को तोड़ा है जो कोई नहीं तोड़ सकता है। वो ऐसे जगह पर जाके बोले हैं जो कोई नहीं कर सकता है। उनको हमेशा कोरोना से मर जाते, पूरा चाइना जैसा हो जाता है इंडिया में। चाइना जैसा बोरा में कर के फेंका जाता सबको। लेकिन नरेंद्र मोदी जैसा था जो पहले अलर्ट करके लिया और इतना कानून को बढ़िया से समझा और उसके खिलाफ काम किया है, कोरोना को भगाया है। ठीक है, सब अपनी जगह है, लेकिन कभी भी बिहारी होने के नाते ये सोचिए कि हमारे यहाँ कितने रोजगार पैदा किया। एज ए नरेंद्र मोदी, हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही वोट दिया और उन्हीं को वोट देंगे आगे भी चल के। लेकिन ये बिहारी होने के नाते सोचिए आप सभी लोग, इसमें सभी के सभी मैक्सिमम युवा हैं और 18 साल से 25 साल के युवा हैं। कितने लोगों को उन्होंने रोजगार दिया और कितने लोगों को उन्होंने नहीं सर, नहीं केंद्र सरकार। आप हमारे से ज़्यादा नहीं जानते हैं, रुकिए, हम आपको सुनिए। आप हमसे ज़्यादा नहीं जानते हैं, मत बोलिए। आप अगर मत बोलिए, हमसे ज़्यादा आप किसी चीज़ के बारे में नहीं जान सकते। बता रहा हूँ। ये महीना रुकिए। जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ अग्निवीर योजना का, हमारे बहुत सारे छात्र अग्निवीर में एयरफोर्स में ज्वाइन। रुकिए, आई एम फर्स्टली कंप्लीट देन यू आस्क। आई एम फर्स्टली कंप्लीट देन यू टॉक। अब मोदी जी के साथ फोटो तो नहीं दिखाऊंगा आपको कि मेरे पास मोदी जी के साथ फोटो है, ठीक है। मैं एक्स आर्मी हवलदार हूँ और मेरे से ज़्यादा ये लोग मोदी या योगी को नहीं जानते होंगे। इतना क्लोज यहाँ कोई जितने खड़े हैं नहीं रहेंगे। लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि हमारे बारे में एज ए बिहारी हम लोगों ने कितने सांसद दिया? 40। 26 सांसद का राज्य कौन सा है? गुजरात। कितना सांसद है वहाँ पे? हम लोगों ने वोट दिया गुजरात मॉडल पर, दिया वोट, और मैं गुजरात में भी रहा हूँ, मोदी जी के साथ भी रहा हूँ 2013 में। एज ए नेशनल सिक्योरिटी गार्ड मैं रहा हूँ उनके साथ। तो बताइए कि वहाँ की उन्नति को, प्रगति को देख के हमने 40 सांसद यहाँ से पहुँचाया। लेकिन क्या हमारा 40 सांसद का राज्य है? अरे बीजेपी की बात नहीं कर रहे हैं हम बोले 40 सांसदों का राज्य बिहार है ना जी। तो बताइए कि हमारे यहाँ गुजरात क्यों नहीं बना। हम गुजरात क्यों नहीं बना रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। 2002 से पहले बाबू सुनिए बाबू, नहीं, 1990 के दशक से पहले जाइए। हम क्या थे? हमारा इतिहास क्या था? 1990 से पहले हम कहाँ थे? 1990 से पहले मॉर्टिन कंपनी, विश्व की सबसे बड़ी कंपनी हमारे यहाँ थी। आप तो फिर इसको कौन चेंज करेगा? हम तो सांसद पहुँचा रहे हैं, आइए इधर आइए, हम सांसद पहुँचा रहे हैं और उन सांसदों का काम क्या है? क्या दे रहा है? हाँ बाबू, पहले रोजगार ढूंढ तब मेट्रो में चढ़ने के लायक बनेगा। क्या इधर आ। ये बता, हमने एयरफोर्स के कितने लाख युवा बेरोजगार हो गए ड्यू टू अग्निवीर योजना के कारण से। सुन, नेवी के आर्मी के जो लड़के एग्जाम दिए थे, कितने बेरोजगार, कौन इसका काम है? किसका सोचना काम है? जैसे देखिए, चाचा बोले, भैया बोले, अग्निवीर के बारे में बोले, अग्निवीर बोले। जब अग्निवीर एक साल में बोले हैं, एक साल में बोले कि मतलब कि अग्निवीर के बारे में। अग्निवीर पहले एक साल में 25,000 निकलता था, ठीक। अब निकलता है 1 लाख। 1 लाख निकलता है ना।
1 लाख एक मिनट सुनिए, यहाँ 1 लाख अग्निवीर सुनिए ना, पहले सुनिए ना, 19 के बाद, अरे तो आंकड़ा पहले बात सुन बता, लीजिए, आंकड़ा पहले बात बता सुन दे। लीजिए, पहले बात सुन लीजिए, पहले बात सुन लीजिए, पहले बात सुन लीजिए, होते मत बात करो। पहले 1 लाख। आप एक्स आर्मी हैं, आपको हम फुल रिस्पेक्ट करते हैं। आप हर एक चीज़ चाहिए, आपको यूरोपियन मॉडल चाहिए ना, सब कुछ चाहिए। आप बोल रहे हैं, आपका दिल नहीं बोल रहा है। सिख जी चाहिए मेट्रो चाहिए आपको, ये कहे नहीं चाहिए। वर्दी चाहिए मुझे तेरे, तू बेरोजगार नहीं, रोजगार वाला चाहिए। हाँ? हथियार ही ना हो हमारे पास तो लाठी से लड़ेंगे हम, तो वही चाहिए ना। हाँ? तू जाएगा भाई, वर्दी पहनेगा तब ना गन उठाएगा। आप गन उठाएगा तब ना, जब तेरे शरीर पे वर्दी रहेगा। प्रेजेंट वर्दी में थे आप हाँ, तो मैं आज भी तो बोल रहा हूँ कि मैं सपोर्टर हूँ, मैं दे रहा हूँ वोट। मैंने बोला कि तू अपने बारे में सोच। हाँ, आएगा 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 बाबू, आएगा वही। हम भी वोट देंगे कमल छाप पे, लेकिन ये सोचना है कि फिर से कमल छाप पे देंगे तो 40 लोग हमारे लिए क्या करेंगे। इस बार हमारे यहाँ आएंगे ना आर के सिंह, तो हम पूछेंगे, हमारे यहाँ जो सांसद हैं यहाँ के, हम पूछेंगे रामकृपाल यादव से कि भैया हमको कितना आपने रोजगार दिया, आपने हमारे लिए कितनी मीटिंग करवाई मोदी जी से, ये पूछना उनसे। बिहार सरकार से क्यों नहीं पूछे? हमारी औकात 5,500 रुपये नहीं है, हमारी औकात 500 रुपये 5,000 की नहीं है। जिस दिन बिल्कुल ये सोच लोगे ना तो साले ये घुटने टेक देंगे, इनको घुटने टेकवाना। हम मोदी भक्त हैं, हम भी हैं, तुम हमसे ज्यादा मोदी भक्त नहीं हो, हमसे ज्यादा तुम मोदी को वोट नहीं दिए हो, तुम्हारा तो एजेंट नहीं हुआ, क्या वोट दिया? दिया ही नहीं। और मैं बचपन से 18 साल, आज सुन 39 साल लगातार वोट कमल छाप को दे रहा हूँ। लेकिन हाँ, तो ये भी वोट विकास नहीं होता है। बात सुनिए, हमारा बेरोजगारी है ना, बेरोजगारी है ना, रोजगार के लिए बिहार में जमीन चाहिए। प्रति व्यक्ति हेक्टेयर में जमीन किसके पास है? बहुत कम है। आप एक टुकड़े में जमीन है। नहीं, ये बात गलत है, ये गलत। सुजुकी कंपनी आ रही थी ना, सुजुकी कंपनी आ रही थी आपके पास, नीतीश कुमार जमीन दी है, सुजुकी कंपनी आ रही, सुजुकी कंपनी आ रही थी भैया, जानकारी होगा ना आपको, आ रही थी 2017 में। मुंगेर में सुजुकी कंपनी बैठ रही, कहाँ दिए? नहीं दिए। एक सवाल है बस, मोदी के जो समर्थक है उन्हीं से एक सवाल है। आपके मोदी कहते हैं दरभंगा में एम्स बन गया, बेम्स बन गया, क्या एम्स बन गया? एम्स बनेगा ना, बनेगा ना, बनेगा ना। जवाब दे। देखिए, दरभंगा में एम्स नहीं बनने का कारण क्या है बता देते हैं कि आपको जो भी चीज़ होती है, प्रोटोकॉल्स होती है कि आपको बिहार गवर्नमेंट ऑफ बिहार पास करेगी, ये आपको ही पता है। और जो ज़मीन पास हुआ, उन्होंने क्या किया, जहाँ पे ज़मीन पास हुआ था वहाँ पे पास न करके उन्होंने दूसरी जगह वो ज़मीन को, ताकि ये करने के लिए कि ये बिहार सरकार ने बनाई है, जबकि बिहार सरकार ने नहीं, ये केंद्र सरकार ने इस चीज़ को किया। अगर आप ज़मीन, हाँ, कानून पास हुआ है। नितिन गडकरी ने जबरदस्ती छीन लिया। रुक जा, अरे रुक जा, ज्यादा बोलने से ऐसा नहीं कि जैसे कि क्या है, जैसे रोड के लिए, हाईवे के लिए नितिन गडकरी ने जहाँ बोला ना कि जहाँ चाहिए मुझे जमीन लूंगा और जबरदस्ती लूंगा, तुम्हारा पैसा तुम्हारे अकाउंट में जाएगा। ये भी काम हमारा सेंटर का है, ये लॉ में लिखा हुआ है कि 4 गुना पैसा आपको देगा। सर, आपको अप्रूव कराने के लिए आपको बिहार गवर्नमेंट का साइन चाहिए। हाँ, जब तक बिहार गवर्नमेंट साइन नहीं करेगा, है कि आपकी जमीन में कब्जा कर लूंगा, आपका पैसा दे दूंगा, आपको हक नहीं है मुझे बोलने की। ये नया रूल में पास हुआ है, हक में ले लेगा, लेकिन आपको ये भी पता है जब तक गवर्नमेंट ऑफ बिहार साइन नहीं करेगा आप नहीं कर सकते हैं जबरदस्ती। फिर हाँ, तो आप जब जमीन दीजिएगा नहीं तो कहाँ बनेगा? हमारा काम है, यही ना हमारा काम है कि इस बार करें इनको। कि कई जगहों पे काम क्यों नहीं हो रहा? आप जब जमीन देंगे, आप जैसे एक छोटा सा एग्जांपल बताते हैं कि नालंदा जिला में कल्याण बीघा के पास जो दर्जा है, कितने बार यहाँ से मांगा गया, लेकिन केंद्र दिया है? नहीं दिया। केंद्र बोला हम नहीं दे सकते, जबकि जो मेरा बिहार है सबसे गरीब है, पूरे भारत में सबसे गरीब स्टेट मेरा बिहार है। और यहाँ पे 5 करोड़ बेरोजगारी है, 5 करोड़ बेरोजगारी है यहाँ पे। अरे भैया, जब तक एक लोग नहीं सुधरेंगे तब तक पूरा देश नहीं सुधर सकता। एक चीज बताते हैं। अच्छा, आप बिहार के लोग हैं, बिहार का हाल आप लोग जानते हैं, क्या आर्थिक व्यवस्था है यहाँ पे, तो क्या लगता है कि केंद्र से मांगना चाहिए और उसको मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? आप ही क्या होता है, देखिए बहुत सारी चीज होती है, आप भी समझिएगा, आप भी मीडिया लोग हैं, कि क्या होता है कि आप मांगते हैं, आपको मिलता है, आपको क्या होता है कि वहाँ से चलता है 1 रुपया, यहाँ आते आते 15 पैसा बन जाता है। तो अब वो एक सेकंड
तो अब वो क्या है, उस सिस्टम को मोदी जी द्वारा डिजिटली खत्म किया गया कि डायरेक्ट आपके खाते में वो चीज़ चला जाए, राइट। तो ये डिजिटल को लाया गया। तो आप सोचिए कि धीरे धीरे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो धीरे धीरे अपना काम कर रही है, डेवलप कर रही है। आज जो 70 साल से, एक सेकेंड सर, 70 साल से जो खोखला पड़ा था हमारा देश, आज हमारा देश विश्व गुरु बनने जा रहा है। और सबसे बड़ी प्राउड की बात है कि हमारे देश में G20 सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। अगर आप ही जानते हैं ये नरेंद्र मोदी के राज में ही हुआ। दूसरी चीज़ हम बताते हैं, अगर आप लोगों को मैं आश्वासन देता हूं, अगर आप लोग 2025 में अगर भारी बहुमत के साथ भाजपा का सरकार लाते हैं और अगर उसके बाद अगर आपको नहीं कुछ मिलता है, आप 2030 में पलट दीजिएगा। वही विश्वगुरु बन रहा है जहां पर लोग के ऊपर पेशाब कर दिया जाता है। वही विश्वगुरु बन रहा है जहां पर पाखंडी बाबा है। वही विश्वगुरु बन रहा है। अच्छा एक चीज बताइए, कौन कहता है पाखंडी बाबा? आप किसके बारे में बोल रहे हैं? कौन है पाखंडी बाबा? नाम बताइए आप, एक नाम बताइए कौन है पाखंडी बाबा? पाखंडी बाबा, पाखंडी बाबा यहाँ पर एक नहीं कहा जा रहा, यहाँ पर कहा जा रहा है। अरे पाखंडी बाबा तो बहुत कह सकते हैं, हम आपको भी पाखंडी बोल सकते हैं, आपको भी बोल सकते हैं पाखंडी। हाँ, तो पाखंडी जो है, आप देखिए आसाराम बापू पाखंडी था, जेल गया। बाबा राम रहीम था, जेल गया। लेकिन पाखंडी कौन है? जो पाखंडी है उसको सजा मिल रहा है। तो आप पाखंडी उसको बोलिए। मुझे एजुकेशन चाहिए, रोजगार चाहिए और यहाँ पे इंडस्ट्री चाहिए। कोई भी पार्टी हो, कोई भी नेता हो, जितने भी यहाँ पे हमारे भाई बंधु हैं, 5 करोड़ बेरोजगारी से यहाँ पे त्रस्त है। घर में खाने के लिए हमको कुछ पैसा आएगा तब ना हम कुछ करेंगे। हमको रोजगार नहीं मिलेगा, हम बैठे रहेंगे। यहाँ पे कितने लोग भीख मांगते हैं। ये सब इम्पोर्टेंट है ना यहाँ पे। और एक चीज़ आओ, हम केंद्र सरकार से एक गुजारिश करते हैं कि विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए। यहाँ के जो भी पार्टी डिमांड कर रहे हैं उसको सुना जाए। यहाँ पे 15 रुपया है, तो इसी डाटा को अमेरिका में जाइएगा तो 150 रुपया लगता है। 150 रुपया लगता है। सुन, अरे आप पिछला रहे, हम भी डिजिटल है, ठीक ना। सवाल है मेरे पास, बस दूसरे सवाल के जवाब लेना है। दूसरे सवाल का पहला सवाल मणिपुर में आप जो बोले कि 20 से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्या गो बाप बेटी के पढ़ा दियो? क्या गो बेटी? मणिपुर, एक मिनट, मणिपुर नंबर 2 आप GDP चुप रहिए। मणिपुर का हम जवाब देते हैं, ठीक। बिहार में कितना राज्य है? बिहार में कितना राज्य है? हाँ, अरे सॉरी, इंडिया में कितना राज्य है? इंडिया में कितना राज्य है? 29 है ना। सिर्फ मणिपुर क्यों? कर्नाटक क्यों नहीं? राजस्थान क्यों नहीं? दिल्ली? बिहार में क्यों नहीं? बिहार में नहीं हुआ है। मुजफ्फरपुर जाइए, 15 साल की लड़की को काट करके उसको खेत में दफना दिया गया है। तो जनता वैसा है ना, जनता यहाँ के सरकार है ना। बिहार सरकार में क्यों नहीं? क्यों मणिपुरी क्यों? मणिपुर में आपकी सरकार है, आप जवाब काहे नहीं देते हैं? उतना खराब स्थिति दूसरे राज्यों में नहीं। बैठक बुलाया गया कि नहीं? सुनिए, मतलब वहाँ के गृह मंत्री हैं, वहाँ लेटर लिखा गया है, बोला गया है कि आप आइए हमको साथ बैठक कीजिए। कौन किया है? बैठक बुलाया कि नहीं? तो क्यों नहीं कर रहे हैं? अच्छा, आपको बैठक बुलाना पड़ा, आप काहे नहीं वहाँ पर अपना सेना उतारे, काहे नहीं फौज उतारे? की सरकार होना चाहिए। क्या नहीं वहाँ पे आप वहाँ बैठक के लिए बिहार में योगी होना चाहिए एकदम। हमको जेसीबी वाला न तख्त बदलेगा। सुनिए, न तख्त बदलेगा न ताज बदलेगा, न तख्त बदलेगा न ताज बदलेगा। इस बार नहीं, 2024 ही नहीं, 2024 ही नहीं, 2029 में भी नहीं मोदी सरकार बदलेगा। मोदी आएगा। मोदी के बाद योगी आएगा। अब राम बात अच्छा नहीं लग रहा है, अमृत काल अच्छा नहीं लग रहा है ना। अभी परशुराम बात आएगा, परशुराम काल आएगा। उसके बाद सुनिए एक मिनट, परशुराम आएगा, उसमें परशुराम जी आएंगे और रहेंगे योगी जी। उसमें वहाँ क्या बोलेंगे नमः पार्वती पते नमः। तो चलिए देखिए, आप लोगों ने बताया, देखिए किस तरह से लोगों का कहना था कि साफ साफ कहा गया बिहार के विशेष राज्य का दर्जा, तमाम मांगे जो लगातार केंद्र सरकार से मांगी जा रही है। और लगातार ये बात भी सामने आ रही है कि बिहार में जो दरभंगा एम्स का मामला लगातार चर्चे में है और कहा जा रहा है कि दरभंगा एम्स बन गया है, लेकिन वो अभी तक नहीं बना है। प्रधानमंत्री के तौर पर ये बात कही गई थी, कहीं ना कहीं झूठा बात सामने आया। और लोगों का क्या कुछ कहना था आपने देखा है। ऐसे ही तमाम खबरों को देखते रहने के लिए द इंडिया टॉप को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।
है।